भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मानिक शाह जी, त्रिपुरा राज्य के युवा मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी और त्रिपुरा राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय कुमार विष्णुदेव बर्मन जी और इस सभागार में उपस्थित सम्मानित सांसदगण, सभी सम्मानित विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के कोने कोने से आए सभी जिलाध्यक्षगण, सभी मंडल अध्यक्ष, मोर्चे के अध्यक्ष और इस सभागार में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति और त्रिपुरा प्रदेश के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए कहना चाहता हूं कि आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। आपके बदौलत, आपके अथक प्रयास से त्रिपुरा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके लिए मैं केंद्र की ओर से, अपनी ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। सम्मानित अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही कि आपने झांकी देखी। मैं त्रिपुरा कोई पहली बार नहीं आया, मैं भी आपकी तरह भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान त्रिपुरा में आने का अवसर मिला और तब और अब में ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता पूरी उत्साह और पूरी ऊर्जा के साथ पूरे त्रिपुरा राज्य में जिस तरह काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं, वंदन के पात्र हैं। साथियों, त्रिपुरा का प्रभारी बनने के उपरांत आज पहली बार मैं आपके बीच में हूं। मैं आपको केवल एक ही विश्वास दिला सकता हूं, आपको एक ही भरोसा दिला सकता हूं कि मैं केवल प्रभारी हूं, मैं किसी पे भारी पड़ने वाला नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं बूथ से काम करते हुए यहां तक आया हूं, तो निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ताओं को, आपकी भावनाओं को, आपकी मेहनत को, आपके तप को, आपके त्याग को समझता हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि मैं आपके बीच का कार्यकर्ता हूं। आपका सहयोग लेके, आपका साथ लेके त्रिपुरा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पंचायत से पार्लियामेंट तक, पंचायत से लेकर विधानसभा तक कैसे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, उसमें आपसे सहयोग भी मांगने आया हूं और आपको साथ काम करने के लिए जितना आप मेरे साथ उत्सुक है, उससे ज्यादा कहीं मैं आतुर हूं। अपने बीच आप प्रभारी के रूप में मुझको देख रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ लगातार कैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, कैसे बूथों पे मजबूत हो, कैसे पंचायत में मजबूत हो,
आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि त्रिपुरा में सरकार बनना या इसी बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा के कार्यकर्ता ऊर्जावान भी हैं, त्यागी भी हैं, तपस्वी भी हैं और मेहनती भी हैं। और मैं आपके भरोसे केंद्र को और प्रदेश को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री को विश्वास दिला सकता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन कैसे बूथों पे मजबूत हो, इसके लिए लगातार काम करेंगे और आपके बीच में लगातार रह के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, मैं केवल आपका सहयोग करने आया हूं। बाकी करना सब आपको है और कोई पहली बार नहीं, आपने स्वयं करके दिखाया है। इसलिए आपके सहयोग से पार्टी कैसे मजबूत हो, इस बात का चिंतन हम लोग लगातार रखेंगे। साथियों, एक साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार और सत्ता में किसी प्रकार का भी संघर्ष नहीं होता। यह भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। हमारे आपके बीच के कार्यकर्ता ही यहां तक पहुंचते हैं, सत्ता से सहयोग लेके, सत्ता का सहयोग करके हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत करें, यह लगातार आप हम सभी की जिम्मेदारी है। एक कार्यकर्ता के नाते मैं देश भर में प्रवास करता हूं। इससे पहले मैं मोर्चे का अध्यक्ष रहा, उससे पहले पार्टी का उत्तर प्रदेश राज्य का उपाध्यक्ष रहा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक कार्यकर्ताओं के बीच में काम करने का अवसर मिला है। लेकिन मैं केवल भाषण के लिए नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष जी से कह रहा था, अपने सहयोगी से भी कहा कि जितने अनुशासित कार्यकर्ता मुझको त्रिपुरा में मिलते हैं, शायद देश के अन्य कोने में नहीं मिलते। ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में काम करने का सुअवसर मुझको मिला है, तो मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं और पुनः अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि आज अवसर है कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए, आज अवसर है कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा दिलाने का कि मैं आपके बीच का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ताओं के बीच में रह के काम करना मेरा स्वभाव है। जो लोग मुझसे पहले से परिचित हैं, वो भली बात मुझको जानते हैं कि कार्यकर्ता मेरी प्राथमिकता में होते हैं। कार्यकर्ता का सम्मान मेरी प्राथमिकता है। कार्यकर्ता का विकास मेरी प्राथमिकता है। इसलिए निश्चित रूप से आप जैसे ऊर्जावान, आप जैसे अनुशासित कार्यकर्ताओं को पाके मैं भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे प्रदेश का मुझको प्रभारी बनाया जहां पर ऐसे अनुशासित और ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। और साथियों, अंतिम बात कहते हुए अपनी बात में समाप्त करूंगा। अब मैं लगातार आपके बीच में रहने वाला हूं। कोई ऐसा महीना नहीं होगा कि जब मैं आपके बीच में न हूं। मैं आपका सहयोग लेके, आपके साथ काम करके, लगातार प्रयास करके पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि त्रिपुरा राज्य में सरकार बनना कोई सहयोग नहीं है। 1952 में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जीवन यात्रा है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी पीढ़ी खपा दी, तब त्रिपुरा जैसे और नॉर्थ ईस्ट में सरकारें बनना शुरू हुई है। इस सरकार को आगे लगातार कैसे बनी रहे,
चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायत हो, इसमें कैसे सरकारें बने, इसका चिंता मेरे साथ सभी कार्यकर्ताओं को ये होना चाहिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको एक ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व मिला है जिसको केवल देश में नहीं, जिसको दुनिया सलाम करती है, जिसके नेतृत्व को दुनिया स्वीकार करती है, जिसके नेतृत्व में दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। एक कालखंड ऐसा भी था इस देश में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो पीछे खड़े होके या कहीं खड़े होके केवल कोरम को पूरा करते थे। दुनिया में कहीं भी हमारी आवाज तो सुना नहीं जाता था, दुनिया में कहीं हमारी बात को तवज्जो नहीं मिलती थी। एक आम नेता की तरह लोग हमारी गिनती करते थे, लेकिन 2014 से जब से देश की बागडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में आई है, आज दुनिया भारत के अस्तित्व को स्वीकार करती है, आज दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार करती है। और दुनिया में कोई भी ज्वलंत विषय हो, दुनिया में कोई भी समस्या हो, तो पूरी दुनिया आशा भरी निगाह से भारत की तरफ देखती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ देखती है कि इनके नेतृत्व में इन समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए ऐसे नेतृत्व के समय हम लोगों को काम करने का अवसर मिला है, चाहे किसी को बूथ अध्यक्ष के रूप में, चाहे किसी को मंडल अध्यक्ष के रूप में, चाहे किसी को जिला अध्यक्ष के रूप में, चाहे किसी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, चाहे किसी को राष्ट्रीय टीम में काम करने का अवसर मिला, चाहे किसी को सरकारों में काम करने का अवसर मिला। ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिख गया है। हम लोग जब बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, पार्लियामेंट के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में हम लोग बैठते हैं तो सदन के साथी सांसदों से चर्चा करते हैं कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, कि जिस कालखंड में आजादी के समय से चली आ रही अनेक समस्याओं का, चाहे धारा 370 हो, चाहे नागरिकता संशोधन अधिनियम हो, चाहे अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण का विषय हो, जब भी इसकी चर्चा होगी उस कालखंड में हमारा भी नाम लिखा जाएगा। और केवल इन कामों के कारण ही याद नहीं किए जाएंगे, जब भी देश में चर्चा होगी कि इस देश में महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय का निर्माण करने की बात हो, देश की मातृ शक्ति को धुआं मुक्त ईंधन देने की बात हो, चाहे गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे कोविड जैसे महामारी के समय देश के 80 करोड़ परिवारों को लगातार 8 महीना तक राशन देने की बात हो, और चाहे इस देश में, इस देश के स्वाभिमान के लिए, इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पाकिस्तान और चाइना को जिस तरह जवाब दिया गया, जब हम इस पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से उस कालखंड के हम लोग साक्षी हैं। इसलिए हम लोग गौरवशाली और भाग्यशाली हैं। हम एक अवसर है कि ऐसे कालखंड में हम लोग पार्टी का विस्तार पंचायत तक कैसे करें, इसकी चिंता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को होनी चाहिए, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रदेश का कार्यकर्ता हो। ऐसे कालखंड में ऐसे समय का उपयोग करके पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसका चिंता सभी कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। और हम आप सब चर्चा करके, आप जैसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा करके हमको एक मिसाल कायम करनी है। देश के अंदर त्रिपुरा एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक केवल और केवल भगवा और उसके अलायंस की सरकार हो, ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। आज के अवसर पर सभी अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को
मैं आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए, पुनः इस विश्वास दिलाते हुए कि कार्यकर्ता के नाते, कार्यकर्ता के भाव से आपके बीच में रह के संगठन और सत्ता में समन्वय स्थापित करके कैसे संगठन मजबूत हो, आपके सहयोग और आशीर्वाद से इस काम को लगातार आपके सहयोग से करता रहूंगा। यही विश्वास दिलाते हुए आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।